गुड इवनिंग बच्चों। देखो बेटा, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ब्यूटाइन का, है ना। C4H6, इसके आपको नंबर ऑफ मोनोवेलेंट रेडिकल्स बताने। तो बच्चों बताओ, इसके कितने मोनोवेलेंट रेडिकल्स बनेंगे? बता सकते हैं? C4H6 के कितने मोनोवेलेंट रेडिकल बनेंगे? बताओ बच्चों। सोल्व किया आप लोगों ने इसको? बोलो तो। देखो बेटा सुनो, बात अपन ब्यूटाइन की कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ब्यूटाइन के केस में क्या है, ध्यान दीजिए। देखो, हमारे पास एक तो ये हो सकता है, ये हो सकता है बच्चों आपका 1 ब्यूटाइन, हो सकता है, ठीक है। और एक हो सकता है आपका 2 ब्यूटाइन, ठीक है। अब बताओ बच्चों, 1 ब्यूटाइन में कितने टाइप के हाइड्रोजन है? चेक करके बताओ, में कितने टाइप के हाइड्रोजन है, चेक करके बताओ। बोलो। 1 ब्यूटाइन में टोटल 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है क्या? देखो, एक तो आपकी ये हो गई बच्चों, यहां से चेक करो, एक यहां से चेक करो, और एक यहां से चेक करो। हो गई बच्चों। यहाँ तो कितने टाइप की होगी बच्चों? 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन होगी क्या? बोलो बच्चों। 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन होगी बच्चों। तो यहां से आप बना सकते हो बच्चों 3 रेडिकल्स। अच्छा, इसमें बताओ, इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है? इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है बच्चों? एक ही टाइप की है, एक ही टाइप के ना बच्चों। तो इसमें आपका बनेगा, बनेगा। तो टोटल ब्यूटाइन के रेडिकल बन सकते हैं बच्चों, बताओ। टोटल ब्यूटाइन के कितने रेडिकल बन सकते हैं? बोलो बच्चों। टोटल ब्यूटाइन के रेडिकल बने 4, है ना। हो गया बच्चों।
हेलो, हाँ जी बच्चों, देखो सुनो, कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था ब्यूटाइन के कितने रेडिकल बन, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर 4 है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 4 है। कैसे पता लगा? ब्यूटाइन के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं? 2 पॉसिबल आइसोमर्स हैं, ब्यूटाइन, एक है 2 ब्यूटाइन, है बच्चों, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन। अब 1 पे चेक करो, आपको कितने टाइप के हाइड्रोजन दिख रही है? 1 ब्यूटाइन में कितने टाइप हाइड्रोजन दिख रही है बच्चों? चेक करो, 3 टाइप की दिख रही है क्या? 1 ब्यूटाइन में 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन दिख रही है क्या? एंड 2 ब्यूटाइन एक ही टाइप की है, 2 ब्यूटाइन में एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, तो 4 टाइप बन गए क्या बच्चों? टोटल 4 टाइप ऑफ रेडिकल्स बन जाएंगे क्या? बन जाएंगे बच्चों। चलो, अब देखो बेटा सुनो, अपन बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं बात करता हूं पॉलीवेलेंट रेडिकल, ठीक है ना। हमें पॉलीवेलेंट रेडिकल अब डिस्कस करने हैं बच्चों, ठीक है ना। तो पॉलीवेलेंट का मतलब समझते हैं आप? अभी तक हमने कौन किया था? अभी तक हमने डिस्कस किया था मोनोवेलेंट। अब अपन करेंगे पॉलीवेलेंट का मतलब 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोजन अपने करना है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, कैसे इसको समझाता हूं मैं आप लोगों को, ढंग से समझने की कोशिश करना आप। देखिए बच्चों सुनिए, मैंने क्या किया बच्चों, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन को मैंने मान लीजिए क्या किया, सेम कार्बन से हटा दिया, ठीक है। मान लीजिए एडजेसेंट कार्बन से हटा दिया, ठीक है, या टर्मिनल कार्बन से हटा दिया बच्चों, ठीक है ना। ये कुछ सिस्टम है इस तरह का, आपको ज्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। या तो सेम कार्बन से हटाओ, या एडजेसेंट से हटाओ, या टर्मिनल से हटाओ, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा सुनो, क्या किया हमने, अगर आपने सेम, ठीक है ना, आपने कहां से हटाया बच्चों? सेम कार्बन से हटाया। तो उस कंडीशन में बच्चों क्या करना है, देखो ध्यान दो, आपको यहां यूज करना है बच्चों आईडी। आईडी लगा के पीछे लगा दोगे ईन, है ना। 2 अगर आपने एटम हटाए हैं तो उसको डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट, ठीक है। और अगर एडजेसेंट है तो उसको आप लिखोगे वाइलिन, YLENE। टर्मिनल कार्बन से हटाया है ना, तो इसको लिखोगे आप पॉलीमिथाइलिन, ठीक है ना। अब ये मैं एग्जांपल से देता हूं आपको, बच्चों समझ आ जाएगा। देखो CH2 को क्या बोलते हैं अपन? CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन। अब इस चीज को थोड़ा सा समझना बेटा, ये जो मैंने बता रखा ना, इसको मैं एकदम अच्छे से समझाता हूं। देखो बेटा सुनो, मेरे पास सबसे पहले ये है, इसको जानते हो बच्चों? इसको बोलते हैं इथेन, बोलते हैं बच्चों। अब बताओ बेटा, मैंने क्या किया बच्चों, इससे एक हाइड्रोजन हटाया, हटाया बच्चों। तो एक हाइड्रोजन हटाने के बाद ये जो रेडिकल बना, इसका नाम बताओ। क्या करते हैं बच्चों? एथ लगाएंगे। फ्री वैलेंसी को किससे इंडिकेट करते हैं? एथ लगा के, 2 कार्बन है ना, तो देखो 2 कार्बन की लगाया एथ, फ्री वैलेंसी को लगा देंगे YN, ये हो गया इथाइल। आ गया बच्चों। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं क्या बच्चों, कि मैंने क्या किया बच्चों, एक हाइड्रोजन और हटा दिया, यानी अब मैंने टोटल उस कार्बन से कितने हाइड्रोजन हटा दिए बच्चों? कितने हाइड्रोजन? 2 हटा दिए। अब इसका नोमेनक्लेचर समझने की कोशिश करना। देखो क्या, ये तो चलेगा ही चलेगा, इथाइल। फिर आईडी दिखानी है आपको, इसको क्या दिखानी है? आईडी लगाया बच्चों। अब 2 फ्री वैलेंसी को अपन ट्रीट करेंगे, 2 फ्री वैलेंसी को अपन डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्या लगा देंगे बच्चों? आईडी लगा के मैंने क्या लगा दिया? लगा दिया, क्या लगा दिया?
आईडी लगा के मैंने उसको ई ने लगा दिया। अब बताओ, अगर मान लो मैं क्या करता, मैं एक एच और हटा देता, ठीक है, तो अब बताओ इसका नाम क्या दोगे, बताओ। देखो ये इथाइल तो है ही, इथाइल तो है ही, आईडी भी दिखाएंगे हम। अब 3 फ्री वैलेंसी को हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं बच्चों, बताओ। 3 फ्री वैलेंसी को हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की तरह। तो ट्रिपल बॉन्ड की तरह क्या करेंगे बच्चों, वाइन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो, इथाइलिडाइन वाइन हो गया। हो गया क्या बच्चों, समझ में आया क्या, ये बात आपके भेजे में बैठ गई क्या। तो अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लो मैं इसको इस तरह से क्या करता हूं कि मतलब मैंने क्या किया, ऐसे हटा दिया बच्चों, हटा दिया, बोलो बच्चों ये एडजेसेंट है, क्या ये दोनों एडजेसेंट है, अरे बच्चों ये दोनों एडजेसेंट कार्बन है क्या। तो मैं इसका नाम ये लिख सकता हूं क्या, इथाइल, और मैंने क्या बोला पीछे क्या जोड़ना है, ENE, तो ये हो जाएगा इथाइलीन। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा बच्चों इथाइलीन। समझ में आया, अरे बोलो बच्चों समझ में आया क्या। अब देखो इसको इथाइलिन भी बोल सकते हो, इसको आप चाहो तो डाई मिथाइलिन भी बोल सकते हो। मिथाइलिन किसको बोलते हैं बच्चों, इस ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, इस ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं बच्चों मिथाइलिन। कितने मिथाइलिन दिख रहे हैं आपको, कितने मिथाइलिन दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं ना, 2 दिख रहे हैं बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लो मेरे पास ही होता, ये प्रोपेन है बच्चों, अब देखो मैंने इसमें से एच हटाया, हटाया बच्चों। अब बताओ बेटा मैं सबसे पहले ये करता हूं, इसका नाम बताओ बच्चों क्या होगा, सबसे पहले इसका नाम बताओ, इसका नाम एन प्रोपाइल हो जाएगा क्या, बोलो बच्चों, इसका नाम एन प्रोपाइल हो सकता है, हो सकता है बच्चों। आप बताओ, अगर मैं क्या करता हूं, इसी कार्बन से एक एच और हटा देता हूं, अब बच्चों बताओ इसका नाम क्या देंगे आप, बताओ। अब मैंने उसी से हटा दिया बच्चों, मैं इसको क्या करूंगा बच्चों, इसको डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करूंगा, तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, एन प्रोपाइलिडीन हो जाएगा बच्चों, एन प्रोपाइलिडीन। आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, ये नाम तो पूरा का पूरा यूज ले लो, ले लिया, पीछे क्या करो, आईडी लगाओ और क्या जोड़ दो, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग इन जोड़ दिया। अब बताओ, अगर मान लो मैं ये कहता CH3CH2, ये मैंने 3 हटा दिए, अब बताओ बच्चों इसका नाम क्या दोगे, इसका नाम क्या दोगे बच्चों बताओ, इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल, प्रोपाइल था ही, आईडी दिखाएंगे और पीछे क्या जोड़ देंगे, आइन, हो जाएगा क्या, ये हो गया बच्चों, देखो एन प्रोपाइल लिडाइन हो गया क्या, एन प्रोपाइल लिडाइन। क्या ये समझ में आया आप लोगों को, ये बच्चों समझ में आया, आया बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लो मैं ये करता, ठीक है, ये मैंने एडजेसेंट से हटाया इसको, ठीक है, और अगर मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, तो अब बताओ बच्चों क्या कर सकते हैं, अब बताओ बेटा क्या कर सकते हैं, एडजेसेंट से हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एडजेसेंट से हटाते हैं तो क्या लगाते हैं बच्चों, बताओ क्या लिखा हुआ है, वाइलिन, तो ये क्या हो जाएगा बोलो बताओ, जाएगा आपका एन प्रोपाइलीन, बोल सकते हैं, या सिर्फ प्रोपाइलीन भी चलेगा, आप चाहो तो इसको प्रोपाइलीन भी लिख सकते हो, है ना, अगर आप इसको प्रोपाइलीन लिखते हो तो भी चलेगा, क्योंकि आईपीसी के अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हो। अच्छा बताओ बेटा इसका क्या चलेगा, हमने टर्मिनल से हटा दिया, तो टर्मिनल के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, कितने CH2 दिख रहे हैं आपको,
टर्मिनल के अकॉर्डिंग कितने CH2 दिख रहे हैं? 3। 3 के लिए क्या लगा सकता हूं बच्चों बताओ? ट्राई मिथाइलिन बोल सकता हूं क्या? तो मैं ट्राई मिथाइलिन बोल सकता हूं बच्चों? बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं बच्चों? ठीक है, चलो बच्चों बताओ, अगर मेरे पास ये है, ठीक है, अगर मैंने यहां से इसको हटाया, ठीक है, फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने बच्चों ये हटाया। बताओ इनके नाम बताओ। पहले वाले का नाम बताओ बच्चों। पहले वाले स्ट्रक्चर को देख के कुछ समझ में आ रहा है? आइसोप्रोपाइल है क्या ये? पहले वाला आइसोप्रोपाइल है क्या बच्चों, जो रेडिकल बना है बच्चों? ये है आइसोप्रोपाइल, है बच्चों। अब बताओ बेटा, इस अगले वाले का नाम बताओ। ये तो पूरा का पूरा वापस कॉपी कर दो। कर दिया। अब बताओ बेटा, दो वैलेंसी फ्री है और सेम कार्बन पर है, तो मैंने क्या बोला? आईडी दिखाएंगे, और दो वैलेंसी फ्री है तो इन लगा देंगे, तो क्या हो गया? आइसोप्रोपिलिडीन हो गया बच्चों। अरे हो गया है क्या? हो गया? अरे बच्चों समझ में आ गया है क्या? चलो एक बताओ मुझे, ठीक है। अब देखिए बेटा सुनिए, अगर मैं ये करता हूं, देखो मैंने सबसे पहले ये किया, इसका नाम क्या होगा बच्चों बताओ? इसका नाम क्या होगा? एन ब्यूटिल होगा बच्चों। अब देखो बेटा, जैसे ही क्या हो, एक से ज्यादा वैलेंसी फ्री होने लग गई, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? हमें आईडी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और दो वैलेंसी फ्री होगी तो हम इन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा देखो बच्चों? एन ब्यूटाइलिडीन, है ना। तो ये आईडी जो है वो क्या बताता है? आईडी का मतलब होता है बच्चों, एक से ज्यादा फ्री वैलेंसी है एक ही कार्बन पर, ये इसको इंडिकेट करता है ना। आईडी किसको इंडिकेट करता है? मोर देन वन फ्री वैलेंसी। अब देखो बेटा सुनो, अगर मेरे पास ये वाली पिक्चर है, तो एक से ज्यादा फ्री वैलेंसी है बच्चों। एक से ज्यादा फ्री वैलेंसी दिख रही है कि कार्बन पर आप लोगों को? दिख रही है क्या? अरे दिख रही है क्या बच्चों? तो देखो, एन ब्यूटाइल तो चला ही चला, ठीक है, एन ब्यूटाइल तो चला ही चला। फिर फ्री वैलेंसी के लिए हम क्या लगाएंगे? आईडी। और तीन फ्री वैलेंसी के लिए क्या लगा देंगे? बोलो बच्चों? आइन लगा देंगे। ये हो जाएगा एन ब्यूटाइलिडाइन। एन ब्यूटाइलिडाइन। समझ में आया सबको? क्लियर है सबको? मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ठीक है ना। आईडी क्या बताता है बच्चों? देखो, आईडी है, क्या बताता है बच्चों? आपकी मोर देन वन फ्री वैलेंसी। अच्छा, इन कब लगाओगे? है ना, टू फ्री वैलेंसी ऑन सेम कार्बन, ठीक है। आइन कब लगाओगे? थ्री फ्री वैलेंसी ऑन सेम कार्बन। आ गया बच्चों समझ में? बोलो बच्चों। अब बताओ बेटा, मैं एक है ना, एक स्ट्रक्चर लिखता हूं बच्चों, बताओ मेरे को। इस स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं बच्चों बताओ? इस स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं? इसमें CH2 दिख रहा है क्या आपको? इसमें आपको सबको CH2 यूनिट दिख रही है क्या? सबको CH2 यूनिट दिख रही है क्या बच्चों? कितने CH2 दिख रहे हैं आपको बताओ? कितने CH2 दिख रहे हैं? काउंट करके बताओ। 6। 6 के लिए क्या लगा सकते हैं? हेक्सा लगा सकते हैं क्या? 6 के लिए हेक्सा लगा सकते हैं बच्चों? बोलो। 6 के लिए अपन हेक्सा लगा सकते हैं।
लगा सकते हैं बच्चों? रिया सहगल समझ में आया? रिया सहगल। रिया सहगल। रिया सहगल, अब इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ रिया सहगल बोलो। हेलो। रिया सहगल सुन रहे हैं आप? हाँ भैया, देखो ये क्या हो जाएगा? तो बोल सकते हैं अपन हेक्सा मिथाइलिन। तो क्या बोल सकते हैं अपन? इसको बोल सकते हैं हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, बोल सकते हैं अपन। तो क्या बोल सकते हैं अपन? हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन। डाइएमीन क्यों बोला बच्चों? देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये NH2 ग्रुप दिख रहा है। दो NH2 ग्रुप दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे बच्चों? दिख रहे हैं क्या? बोलो। दिख रहे हैं? दिख रहे हैं क्या? चलिए बच्चों, अब आगे आते हैं बच्चों, देखो सुनो नेक्स्ट। अगर मैं ये लेता हूं बच्चों, देखो C6H6, ठीक है, या मैं इसको ऐसा लिखता हूं बच्चों, देखो, ठीक है, इसमें से मैं क्या, प्रज्ञा फलोदिया, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? CH2 को, CH2 को क्या बोलते हैं? CH2 को बेटा क्या बोलते हैं? मिथाइलिन बोलते हैं। CH2 को हम मिथाइलिन बोलते हैं। तो ऐसे कितने मिथाइलिन है? ऐसे कितने मिथाइलिन है? 6। तो 6 के लिए क्या लगाया? हेक्सा, हेक्सा मिथाइलिन। मैंने क्या लिखा देख, जब आप क्या करोगे, टर्मिनल कार्बन से हटाओगे तो लिखोगे पॉलीमिथाइलिन। लिखोगे? लिखोगे भैया? हाँ जी भैया। अब देखो बेटा सुनो, हमने ये लिखा, ठीक है ना? प्रज्ञा फलोदिया, वाइलिन कब लगता है? देखो, वाइलिन नहीं लगेगा ना। वाइलिन कब लगेगा? जब आप कहां से हटाओगे? एडजेसेंट कार्बन से हटाओगे। क्या मैंने एडजेसेंट से हटाया है क्या? ये मैंने एडजेसेंट से हटाया है या फर्स्ट या लास्ट से हटाया है? टर्मिनल से हटाया है या एडजेसेंट से हटाया है? चेक करो। बोलो, ये मैंने किससे हटाया है? समझ में आ गया क्या?
तो टर्मिनल से हटाया तो हम एक्साइलिन कब लगा सकते हैं? वाइलिन तो हम तब लगाते हैं जब क्या हो, जब एडजेसेंट से हटाएं। ठीक, अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये है। अब मुझे क्या किया, मैंने इसमें से एक एच हटा दिया बच्चों, ठीक है ना। तो एक एच हटाने के बाद बनेगा C6H5, ये मिल गया बच्चों, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जानते हो क्या? इस ग्रुप को या तो हम बोलते हैं एरिल, या हम बोलते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं एरिल या बोलते हैं फेनिल, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, एच हटाने के बाद वैलेंसी फ्री होगी, है ना। तो देखो बेटा सुनो, सिंबल ऑफ C6H5, इसके क्या क्या सिंबल आपको मिल सकते हैं मार्केट में? देखो, मार्केट में एक सिंबल इसका चलता है PH, ठीक है, एक चलता है फाई, एक चलता है AR, ठीक है ना, एक तो ये है ही खुद C6H5, है ना। ये इनके सिंबल चलते हैं बच्चों। यानी इन सब का मीनिंग समझ में आ गया क्या? देखो, जैसे कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिला, बताओ ARH, ठीक है ना, कहीं पर आपको ये मिला, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, इसका मतलब समझे आप, है ना। ये क्या है, चेक करो। इस AR की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, C6H5, और ये H, यानी क्या हो गया, ये हो गया C6H6 हो गया बच्चों। ये बात आपको समझ में आ गई? अरे बच्चों समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखो, नेक्स्ट मेरे पास ये है बच्चों, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों टोलुइन, ठीक है ना। इस कंपाउंड को बोलते हैं टोलुइन। अब देखो बेटा सुनो, हम क्या कर रहे हैं इस टोलुइन से, ये जो मैं बता रहा हूं बच्चों काफी काम आएंगे आपके। देखो, मैंने लिखा CH2, लिखा, फिर क्या किया बच्चों मैंने, फिर मैंने क्या किया बच्चों, इसमें से ये हटा दिया, ठीक है, फिर मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये बेंजिल है, ठीक है ना। अगला क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, ये तो बेंजिल है, अगला क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों। ये हो जाएगा बेंजिलिडीन, हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजाइलिडाइन। याद आ गया, वही वाला, आईडी लगा के इन लगाया, आईडी लगा के आइन लगाया। अब देखो बेटा, इसका नाम बेंजिल है, इसका एक नाम और होता है बच्चों बेंजिल के बाद, देखो, बेंजो भी बोल, बेंजिल सॉरी, बेंजिल, बेंजल और बेंजो, ठीक है ना। इनको ये भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये इनके कॉमन नाम है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसका नाम है बेंजल, इसका नाम है बेंजो, हो गया बच्चों। ये नोमेनक्लेचर आपको समझ में आया? अब देखो बेटा, ये कहाँ काम आएंगे मैं आपको बताऊं। देखो, ये आपके कहाँ काम आएंगे, आप देखना। आप जब नेक्स्ट ईयर 12th में जाएंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे आप पॉलीमर्स, ठीक है। तो पॉलीमर्स में देखो बेटा सुनो, ये देखो बेटा, ये एक नाम दिख रहा है आपको, दिख रहा है बच्चों, ये नाम दिख रहा है आपको, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन, दिख रहा है क्या? ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है, आप ऊपर देखो, एनसीईआरटी बुक्स फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 15। ये देखो बेटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, ये देखो बच्चों, ये वाले स्ट्रक्चर, इसमें कितने CH2 दिख रहे हैं आपको?
इसमें कितने CH2 दिख रहे हैं आपको? 6 के लिए हमने क्या लगाया? हेक्सा लगाया, तो इसको नाम पड़ गया हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन। समझ में आया बच्चों? तो देखो ये जो चीज अभी आप पढ़ रहे हो, ये आपको पता है ना, ये नेक्स्ट ईयर काम आएगी 12th के अंदर। ये नेक्स्ट ईयर 12th में आपके काम आएगी, ये ध्यान रख लेना बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये जो चीजें आप अभी पढ़ रहे हो ना, ये आगे बहुत ज्यादा काम आती है। अब आप इनको समझने पे थोड़ा सा फोकस करोगे तो ही फायदा है। बच्चों ये देखो, ये जो मैंने अभी खोला है, ये नाम में कुछ दिख रहा है आपको? अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या मैंने? थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, एक हटाते तो बेंजिल और दो हटाते तो बेंजल या बेंजिलिडीन। देखो बेंजल दिख रहा है आपको? ये बेंजल दिख रहा है क्या? अब समझ में आ रहा है बच्चों? ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आपकी नेक्स्ट ईयर 12th में काम आएगी। आएगी ना बच्चों? अरे आती है बच्चों, इसीलिए मैं कह रहा हूं इनको ढंग से समझ लो, फायदा है अभी, है ना। क्योंकि ये चीजें आपकी आगे आपका बेस बनाएगी, और अगर अभी आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा सुनो, अब मैं एक काम करता हूं, मैं आपसे एक छोटा सा क्विज करते हैं अपन। मैं फटाफट पूछता हूं आप लोगों से। देखो बेटा, मान लो मेरे पास ये कोई एक, ठीक है, इस रेडिकल का मुझे कॉमन नेम करना है। तो रेडिकल के नेमिंग में मैंने आपसे क्या बोला था, याद करो बच्चों। रेडिकल के कॉमन नेम में मैंने क्या बोला था, याद है बच्चों? सबसे पहले एन आइसोनियो को सोचेंगे, इसके बाद हमने बोला था कि हम सेकेंडरी टर्सरी के बारे में सोचेंगे, और उसके बाद हम एक्टिव लगाएंगे, है ना। क्या इसमें एन लगा सकते हैं क्या? क्या इसमें एन लगा सकते हैं? एन के लिए हमें स्टेट चेंज चाहिए, वो तो मतलब नहीं है। तो अब सेकंड सोचते हैं आइसो के लिए, क्या आइसो लगा सकते हैं? देखो बेटा सुनो, इसमें आपको आइसो वाला ये ग्रुप दिख रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को? मेरे को भी दिखा, आपको दिखा ही होगा, ठीक है बच्चों, आइसो। तो देखो बेटा सुनो, ये हो गया आपका क्या, आइसो हो गया। टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों इसमें? टोटल कार्बन कितने हैं? 5। तो नाम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटाइल। हो गया? हो गया बच्चों, पक्का? चलिए, श्रिया रेप्सवाल, श्रिया रेप्सवाल सुन रहे हैं आप? श्रिया रेप्सवाल सुन रहे हो आप? बेटा इसका नाम बताओ, श्रिया रेप्सवाल, बेटा इसका नाम बताओ। श्रिया इसके लिए एन लगा सकते हैं क्या? श्रिया एन लगा सकते हैं क्या? श्रिया मैं आपको अनम्यूट करता हूं। हाँ जी रेप्सवाल साहब बताओ। यस सर। एन लगा सकते हैं? हाँ सर, स्ट्रेट चेन है ना। हाँ स्टेट चेन, और क्या बोला था? स्टेट चेन तो है, और क्या बोला था? क्या बोला था श्रिया? ये देख क्या लिखा हुआ है, बता मेरे को। फ्री वैलेंसी। हाँ क्या लिखा हुआ है? पढ़ के, कॉर्नर पे। हेलो, यस सर। बोलो क्या लिखा हुआ है? फॉर अनब्रांच्ड कार्बन चेन एंड फ्री वैलेंसी एट कॉर्नर। कॉर्नर पे। मैंने जो क्वेश्चन दिया है, क्या उसमें आपको कॉर्नर पे दिखी फ्री वैलेंसी? नहीं सर। तो फिर आप एन कैसे लगा रहे हैं?
सॉरी सर। एन नहीं लगेगा। अब आइसो लगेगा क्या? नहीं सर। आइसो नहीं लगेगा पक्का? हाँ नियो? सर, नियो भी नहीं लगेगा। हाँ, तो अब ये तो खत्म। अब अपन अगले में घुसते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी में। तो क्या लगा सकता हूँ? सेकेंडरी लगेगा सर। लगा सकता हूँ क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट दिख रहा है तुम्हें? 2 कार्बन से। ठीक है, तो मैं इसके लिए सेकेंडरी लगा सकता हूँ। हाँ सर। सेकेंडरी लगा सकता हूँ। अच्छा, एक्टिव लगा सकता हूँ क्या बेटा? नहीं सर। क्यों नहीं लगा सकता? सर दोनों साइड सेम ही ग्रुप है ना। वेरी गुड। तो ये हो गया सेकेंडरी पेंटाइन। अच्छा श्रिया, एक काम कर बेटा, मुझे इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करके बता। इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, बताओ। श्रिया रेप सवाल बताओ बेटा। सर 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा। ओरे बाप रे, मैंने कल क्या बोला था? रेप सवाल साहब, नंबर 1 किस कार्बन को देना है? अच्छा वैसे सर। ओरे 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 ओरे, ऐसे नहीं चलेगा साहब। हम्म, देख बेटा, ये नंबर 1 है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है। ये 3 कार्बन की चेन बन गई। इसको बाहर छोड़ के क्या रह गया बता मेरे को? ये जो बच गया इसको क्या लिख सकता हूँ? इथाइल। इथाइल। हाँ जी, क्या बोल सकते हैं? इथाइल। फिर अब जो चेन सेलेक्ट की उसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन सर। तो इथाइल प्रोपाइल बोल सकते हैं, तो आप लिख सकते हो इथाइल प्रोपाइल बोल सकते, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ सर। आगे म्यूट करो अपने आप को। प्रिया, म्यूट कर ले बेटा। हाँ जी भैया, चलो बेटा इसका नाम बताओ। इसका सबसे पहले कॉमन नेम बताओ। कौन बताएगा? जो बताएगा वो बच्चा अपना हैंड रेज करे। जो बताएगा वो बच्चा अपना हैंड रेज करे। बोलो, अरे हैंड रेज करो ना। देव किशोर व्यास। हाँ जी व्यास जी बोलो। सर नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन। हेक्सिल हो जाएगा बेटा, वैलेंसी फ्री है देख। नियो। अच्छा ओके। हेलो हाँ जी बोलो बेटा, आईपीएसी नेमिंग बोलो इसकी। सर 1 2 3 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल। वेरी गुड। 3,3 डाइमिथाइल। ब्यूटाइल। ठीक है, नोट कर लेना इसको। चलो बच्चों बताओ, विच इज विनाइल रेडिकल? ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा विनाइल रेडिकल है। बताओ भाई, विनाइल रेडिकल कौन सा है? विनाइल है, ठीक है। ये डी कौन सा है? डी कौन सा है बच्चों? इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी है वो कौन सा है? वो एलाइल है। क्या बच्चों, ये एलाइल है क्या? ठीक है बच्चों, ओके, सही बात है, सही बात है, एकदम अच्छे से सही बात है। चलो अब बताओ बेटा,
ये जो मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है बच्चों, ठीक है ना, इस हाइड्रोकार्बन से मुझे बताओ बच्चों, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट रेडिकल कितने बना सकता हूं, बताओ बच्चों। कितने नंबर ऑफ मोनोवेलेंट रेडिकल बना सकता हूं? वेरी गुड अरुणा, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, इसका आंसर जाएगा 2। इसका आंसर जाएगा बच्चों 2 जाएगा। देखो ध्यान दो, वैसे अगर आप देखो ना, ये एकदम सिमेट्रिकल है, चेक करो, सिमेट्रिकल है ना। अब देखो बेटा, नंबरिंग चाहिए, आप इधर से करो, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3, तो 2 और 3 पे 2 मिथाइल लिख रहे हैं, और चाहे नंबरिंग इधर से कर दो। कुछ चेंज हुआ है क्या? अरे वापिस वो 2 और 3 पे आ रहे हैं ना, दोनों मिथाइल आ रहे हैं बच्चों। तो देखो बेटा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि किधर से करो एक ही जैसी बात आ रही है? तो इसका मतलब इधर से क्या तो ये 1 नंबर है, और उधर से क्या तो भी ये 1 नंबर है, यानी दोनों एक जैसे हो गए। ये दोनों एक जैसे हो गए ना बच्चों। अब आप, ये भी वही है, अलग थोड़ी ना बच्चों। अरे इसी सीएच से जुड़े हुए हैं ना, इसी सीएच से जुड़े हुए हैं बच्चों, ठीक है। और ये दोनों एक जैसे हैं, तो टोटल कितने टाइप के रेडिकल बन सकते हैं? टोटल कितने टाइप के रेडिकल बन सकते हैं बच्चों, बताओ। 2 टाइप के। सबको समझ में आया? क्या किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये 4 टाइप के हैं? अरे 4 टाइप ऑफ रेडिकल तो नहीं लग रहा किसी को? जल्दी बोल दो। अनिरुद्ध व्यास को 4 टाइप लग रहे हैं? अनिरुद्ध व्यास 4 टाइप कैसे बनेंगे, बताइए मुझे, कहां से बनाऊं? आप हटा के चेक कर लो, सारे एक ही जैसे बन रहे हैं। देखो, अगर मैं इस मिथाइल को इस मिथाइल से एक्सचेंज कर दूं, सपोज इनकी पोजीशन एक दूसरे से एक्सचेंज कर दूं, और इनकी पोजीशन एक दूसरे से एक्सचेंज कर दूं, तो क्या कोई नई स्ट्रक्चर आएगी क्या? अनिरुद्ध व्यास, अगर मैं इन दोनों की पोजीशन को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दूं, तो क्या नई पोजीशन आएगी क्या? दोनों जो परपेंडिकुलर एक दूसरे को चेंज कर दूं, तो नई पोजीशन आएगी क्या बालक? तो नई पोजीशन नहीं आ रही, इसका मतलब दोनों सेम है ना, दोनों सिमिलर है कि नहीं है बेटा? समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया लाला? ठीक है, चलो बच्चों, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? सेठिया साहब, इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा 2,3-डाई-मिथाइल ब्यूटेन। वैसे आईपीएसी नेम अपन पढ़ेंगे बेटा, है ना, सब करवाएंगे, घबराओ मत आप, सब कुछ बताएंगे आपको, कुछ भी नहीं रखेंगे। चलो बच्चों, नहीं बेटा 3-2 नहीं बोल सकते, 2-3 बोल सकते हैं। जो नंबर कम होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है ना। देखो बच्चों सुनो, अपन बात करते हैं नोमेनक्लेचर सिस्टम की। अब नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर सिस्टम में सबसे पहले लेते हैं बच्चों अपन, देखो, कॉमन नेम सिस्टम, है ना, या ट्रिवल नेम सिस्टम, है ना, कॉमन नेम सिस्टम या ट्रिवल नेम सिस्टम। अब देखो बेटा सुनो,
कॉमन समझ गए क्या बच्चों? जैसे कॉमन का मतलब क्या होता है, जैसे अपन कहते हैं ना बच्चों, कॉमनली इस जगह इस चीज को इस नाम से जाना जाता है, जाना जाता है ना। कॉमन नेम देखो किस किस के ऊपर बेस्ड हो सकता है, देखो ये हो सकता है किसके ऊपर बेस्ड हो सकता है, देखो इट इज बेस्ड अपॉन नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, साइंटिस्ट के नेम पे बेस हो सकता है, प्रॉपर्टीज के नेम पे बेस्ड हो सकता है, ठीक है ना, और सोर्स ऑफ कंपाउंड के ऊपर बेस्ड हो सकता है, ठीक है ना, चीजों पे ये आपका बेस्ड हो सकता है, ठीक है ना। जैसे बेटा देखो सुनो, सबसे पहले अपन लेते हैं CH4। तो CH4 को हमने कॉमनली बच्चों मीथेन बोला है। मीथेन क्यों बोला बच्चों? मीथेन बोलते हैं, या इसको आपने देखा होगा बच्चों, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। क्यों मार्स गैस इसलिए बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये मार्सी एरिया से ऑब्टेन की गई सबसे पहले, है ना। मार्स एरिया समझते हो बच्चों, दलदल वाले इलाके, जहां दलदल हो, दलदल जानते हो बच्चों, सुंदरवन जैसे बहुत दलदल है वहां पे, ठीक है ना। अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं बच्चों? आपको पता होगा बच्चों, इसको नेचुरल नेचुरल गैस भी बोलते हैं। इसको एक नाम ये भी दिया जाता है बच्चों, फायर डैम्प। क्या बोलते हैं इसको? इसको फायर डैम्प भी बोलते हैं। बोलते हैं क्या बच्चों? फायर डैम्प भी बोलते हैं, बोलते हैं। चलिए अगला आ जाओ बच्चों, CH3OH, ठीक है। देखो बच्चों, CH3OH को सबसे पहले वुड से ऑब्टेन किया, वुड समझ गए, लकड़ी से, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है बच्चों वुड स्प्लिट, ठीक है ना। तो किसे बोलते हैं? वुड स्प्लिट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये बच्चों इसको पता है, इनको सबसे पहले ग्रेन से ऑब्टेन किया गया। ग्रेन समझ गए, अनाज के जो दाने होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है बच्चों ग्रेन एल्कोहल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको ग्रेन भी बोलते हैं। पुराने जमाने में इसको और क्या नाम देते थे, याद है क्या? पुराने जमाने में इसको नाम देते थे बच्चों सोमरस, सुना होगा, देवता लोग और सोमरस पीते हैं ना, है ना, सोमरस या मदिरा, है ना, वही जो आज के टाइम में क्या वो बन गई, दारू या शराब, ये वही है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे देखो बेटा, सुनो, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला बेटा, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों एसिटिक एसिड, ठीक है। इसको सबसे पहले किससे ऑब्टेन किया गया था बच्चों? इसको ऑब्टेन किया गया था विनेगर से। किससे? विनेगर। विनेगर समझते हैं बच्चों, घर पे काम आता है बच्चों विनेगर, याद करो, अचार में और काम लेते हैं, सिरका, यस वही है सिरका, ये है ना। विनेगर को बच्चों क्या बोलते हैं पता है क्या? विनेगर को बोलते हैं एसिटम। एसिटम से इसका नाम बना दिया, ठीक है बच्चों। फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों ये वाला, इसको बोलते हैं बच्चों, देखो सुनो, इसको बोलते हैं बच्चों फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड बच्चों एक चींटी होती है बच्चों, है ना, एक चींटी होती है बच्चों, उससे मिलता है आपको, है ना। इस चिंटी का नाम था बच्चों फॉर्मिका, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया फॉर्मिक एसिड। आ गया बच्चों समझ में? ठीक है। फिर देखो बच्चों सुनो, इस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इस कंपाउंड को बोलते हैं यूरिया, बोलते हैं बच्चों यूरिया। यूरिया क्यों बोला गया? क्योंकि इसको सबसे पहले बच्चों यूरिन से ऑब्टेन किया गया था। किससे? ह्यूमन बीइंग का जो यूरिन होता है, यूरिन के अंदर यूरिन बच्चों हमारे, वहां से इसको ऑब्टेन किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो,
हमारे पास एक कंपाउंड है ये C6H12O6 है ना, ये ग्लूकोज होता है बच्चों। ग्लूकोज नाम क्यों पड़ा? क्योंकि देखो बच्चों ये नाम पड़ा हुआ है ग्लाइकस से। ग्लाइकस का मतलब होता है जो मीठा हो, है ना, जो स्वीट हो, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्लूकोज। फिर देखो बेटा सुनो, मेरे पास है CH3, ठीक है, मेरे पास है बच्चों CH3MgBr। ये होता है आपका क्या? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अभी ग्रिग्नार्ड बच्चों पता लगा कहां से आया नाम? ये नाम आया बच्चों इस साइंटिस्ट के नेम पे। एक साइंटिस्ट था ग्रिग्नार्ड, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया बच्चों, ठीक है ना। फिर देखो बेटा सुनो, हमारे पास एक ही आता है बच्चों, देखो सुनो, CH3ZnCH3, इसको बोलते हैं बच्चों, देखो इसका नाम क्या है? डाई मिथाइल जिंक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों फ्रैंकलिन रिएजेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैंकलिन रिएजेंट। तो फ्रैंकलिन भाई साहब एक साइंटिस्ट का नेम था, ठीक है ना। फ्रैंकलिन कौन है? साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन बताओ बेटा मुझे, है ना, मुझे एक क्वेश्चन बताना पड़ेगा आपको। इस कंपाउंड में टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, है ना, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताना है बच्चों इस कंपाउंड के अंदर आपको। तो बच्चों बताओ इस कंपाउंड में टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, बताओ। बोलो बच्चों। देखो बेटा सुनो, कौन कौन से हैं चेक करते हैं अपन, ध्यान से देना बेटा। देखो सबसे पहले ये वाला ग्रुप देखो बच्चों, इस ग्रुप को बोलते हैं बच्चों एल्डिहाइड, बोलते हैं बच्चों। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रो। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लोरो, है। इस ग्रुप को क्या? ये ईन है। याद करो मैंने बोला था कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं बच्चों, ठीक है। और ये जो है ये कौन है? ये एस्टर है बच्चों। तो अब बताओ टोटल कितने हो गए इसके अंदर? टोटल कितने हो गए भाई साहब? काउंट कर लो, 5 हो गए क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? आ गया। चलो अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये कंपाउंड है बच्चों मेरे पास, ठीक है। इस कंपाउंड में टोटल फंक्शनल ग्रुप बताओ बच्चों। कितने दिख रहे हैं बच्चों, चेक करो। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले ये क्या है? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, है। ये क्या है बच्चों? साइनाइड। ये क्या है? एमीन। ये क्या है? ईथर। और ये क्या है बच्चों? कीटोन। कितने हो गए?
कितने हो गए बच्चों? 5 हो गए क्या? हो गए बच्चों? मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में ये सारे लिखा रखे हैं, आपको देखो ये सारे लिखा रखे हैं बच्चों, चेक करो, यहाँ ध्यान दो बच्चों। क्या मैंने नहीं लिखा है आप लोगों को? ये देखो लिखा रखे हैं ना, देखो बच्चों, ये याद तो करने पड़ेंगे, बिना याद के तो पार पड़ेगी नहीं बच्चों, ठीक है ना? याद करो तभी दिमाग में बैठेगा मामला, ठीक है ना? अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन बताएगा? इस कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? बताओ बच्चों, बोलो बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये बच्चों है एस्टर, दिख रहा है? ये क्या है बच्चों? एस्टर है। देखो एस्टर ऐसा होता है बेटा, देखो सुनो, COO, इधर भी कार्बन होता है बच्चों, ठीक है, और इधर भी कार्बन होता है। अब हो सकता है ये दोनों कार्बन आपस में कनेक्ट हो सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? ये दोनों कार्बन आपस में कनेक्ट भी हो सकते हैं बच्चों। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है बच्चों? ये है आपका एस्टर है बच्चों, है ना? एस्टर हो गया। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों? इस ग्रुप को बोलते हैं अपन एस्टर बोल रहे। अब बताओ ये क्या है? ये बताओ बच्चों क्या है ये? बोलो बच्चों ये क्या है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? फंक्शनल ग्रुप बोलो बच्चों, ये है एसिड एमाइड। ये देखो बेटा, ये क्या है? एसिड एमाइड है बच्चों। चलो अब ये बताओ बच्चों, एक मैंने ये लिखा, ठीक है, फिर ये लिखा, ये लिखा, ठीक है बच्चों। अब इनका बताना बच्चों, तो ये फंक्शनल ग्रुप बताओ बच्चों कौन कौन से हैं ये? बताओ बच्चों, देखो ये तो हो गया एल्कोहल, हो गया। फिर ये क्या हो गया बच्चों बताओ? ये हो गया कीटोन, हो गया बच्चों। ये क्या हो गया? ये हो गया बच्चों आपका एल्डिहाइड, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बच्चों। ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई क्या? ठीक है भैया, अगर सबको समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है साहब, है ना? चलो अब एक चीज बताओ बच्चों मेरे को, एक सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन फॉर सिंपलेस्ट एल्का इनाइन, बोलो बच्चों, एल्किन आइन, मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन फॉर सिंपलेस्ट एल्कीन आयन। तो एल्कीन आयन के लिए मिनिमम कितने कार्बन होंगे बताओ बच्चों, है ना? यानी फर्स्ट मेंबर के लिए मिनिमम कितने कार्बन होंगे ये बताओ। एल्कीन आयन समझ रहे हो क्या आप? मैंने पूछा क्या आपसे? वेरी गुड प्रज्ञा फलोदिया। इसमें क्या है देखो बच्चों, एक डबल बॉन्ड है ना, और एक क्या है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है, दिख रहा है क्या? एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। तो देखो सबसे पहले आपने ये डबल बॉन्ड बना दिया बच्चों डबल बॉन्ड। अब अगर एक कार्बन ने डबल बॉन्ड बना दिया तब वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता ना? क्या एक ही कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बना सकता है क्या?
क्योंकि डबल और ट्रिपल बनाते ही टोटल 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अब देखो बेटा ये करना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट हो गया, तो बताओ मिनिमम कितने कार्बन जरूरत पड़े हमें, मिनिमम कितने कार्बन जरूरत पड़े बच्चों? अरे कार्बन देख लो रे यार, आंसर क्या आ गया? 4 आ गया क्या? आ गया बच्चों? देखो बच्चों सुनो, मैं अगर आपसे पूछूं, देखिए मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। देखो मैंने ले लिया सीरीज, ठीक है, उसका फर्स्ट मेंबर और मिनिमम कार्बन आपसे पूछता हूं, ठीक है। सबसे पहले मान लो मैं कहता हूं बच्चों एल्केन की बात करें, तो बताओ बच्चों एल्केन के फर्स्ट मेंबर कौन होगा बच्चों बताओ? एल्केन का फर्स्ट मेंबर तो एक ही कार्बन हो सकता है, मिनिमम कार्बन एक से हमारा काम हो जाएगा। अब आओ बच्चों एल्कीन, तो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा बच्चों? ये होगा क्या? CH2CH2 हो गया। तो इसमें कितने कार्बन हो गए? अब मुझे बताओ बच्चों, जब एल्कीन के फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन है, तो एल्कीन के 10th नंबर वाले मेंबर में कितने कार्बन होंगे बताओ? फर्स्ट में 2 है तो 10th वाले में कितने होंगे? 11 होंगे ना। जो 10th का मेंबर होगा उसमें 11 हो जाएंगे। 2 से पहला, 3 से दूसरा, 4 से तीसरा, ऐसा कर सकते हैं क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? बच्चों समझ में आ गया क्या? फर्स्ट मेंबर में कितने हैं? 2 हैं, तो सेकंड में 3, थर्ड में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। ठीक है, अब आओ बच्चों बात करते हैं अपन एल्काइन की बात करते हैं। तो एल्काइन का फर्स्ट मेंबर ये होगा बच्चों, बताओ मिनिमम कितने कार्बन चाहिए आपको? मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, ठीक है। अब आओ बच्चों एल्का डाइईन, एल्का डाइईन, डाइईन का मतलब समझ रहे हो आप? एल्का डाइईन का मतलब समझ रहे हो क्या बच्चों? 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड चाहिए। एक कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 वैलेंसी होती है, बना सकता है, बना सकता है बच्चों। तो मिनिमम कितने कार्बन से काम हो गया? 3 कार्बन से काम हो गया बच्चों। हो गया क्या? हो गया। चलो बच्चों अब आओ बेटा एल्कीन आइन, ये तो अभी मैंने आपको बताया एल्कीन आइन तो थोड़ी देर पहले। एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो एक डबल और एक ट्रिपल के लिए कितने कार्बन हो गए टोटल? 4 हो गए। हो गए बच्चों। फिर देखो बेटा ये तो हो गया हमारा मामला इस तरह से, ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूं कि एल्का डाई आइन, बताओ डाई आइन के लिए क्या कितने चाहिए? एल्का डाई आइन के लिए बोलो बच्चों, देखो डाई आइन का मतलब ये, फिर ये हो गए, मिनिमम 4 कार्बन चाहिए बच्चों। चलो अब आ जाओ बेटा, अगर मैं आपसे बात करता हूं एसिड, ठीक है ना, एसिड दैट इज ये वाला, ठीक है। तो देखो बेटा इसका फर्स्ट मेंबर ये होता है क्या? HCOOH। इसको क्या बोल सकते हैं? मिनिमम कार्बन कितना है इसमें? एक ही तो है, मिनिमम कार्बन फॉर्मिक एसिड है बच्चों, है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि सिंपलेस्ट एस्टर की बात करते हैं बच्चों, एस्टर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो एस्टर देखो बेटा ये एस्टर हो गया, एस्टर हो गया ये। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मिथाइल फॉर्मेट, आगे नाम बताऊंगा मैं इसको। तो कितने कार्बन चाहिए बच्चों इसमें? सिंपलेस्ट एस्टर में कितने चाहिए? 2 कार्बन चाहिए बच्चों। हम ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, उस सीरीज का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। फिर आ जाओ बच्चों एल्डिहाइड की बात करते हैं, है ना। तो एल्डिहाइड ये हो गया बच्चों, कितने कार्बन से काम बन गया एल्डिहाइड में? बताओ बच्चों, 1 कार्बन से बन गया, बन गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो,
कीटोन की बात करते हैं, तो कीटोन में आपको मिनिमम से मिनिमम 3 कार्बन चाहिए बच्चों, इससे छोटा कीटोन बनता नहीं है भैया, ये इस दुनिया का सबसे छोटा कीटोन है। अब आओ बच्चों देखो सुनो, एल्कोहल, तो एल्कोहल तो ये मिल जाता है बच्चों, CH3OH, एक कार्बन से कहां बन गया हमारा, बन गया कि नहीं बन गया बच्चों। अच्छा, बात करते हैं ईथर की, तो ईथर में ये ग्रुप होता है, देखो बेटा दोनों तरफ कार्बन होते हैं, तो कितने कार्बन चाहिए, 2 चाहिए बच्चों, ठीक है। अब बताओ, मैं कहता हूं कि 1 डिग्री अमीन, तो 1 डिग्री अमीन ये होती है क्या बच्चों, CH3NH2, एक कार्बन से काम हो गया क्या, हो गया बच्चों। अच्छा, मैं कहता हूं कि 2 डिग्री अमीन, तो 2 डिग्री अमीन ये होगी बच्चों 2। अच्छा, 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन ये हो गया क्या, इसमें कितने हो गए, 3 हो गए कि नहीं हो गए, हो गए बच्चों, हो गए। अब मैं अगर आपसे एक, ये बच्चों समझ में आया सबको, ये बच्चों समझ में आया, सबको क्लियर है। अब देखो बेटा सुनो, पेपर